वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल के जीके सेक्शन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर वह भारत का कौन सा राज्य बना था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 121 का, तो वो होगा सी, भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 122। तो इसमें पूछा गया है शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है। तो जो शक संवत का पहला महीना होता है तो वो होता है चैत्र। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शेयर तो अपने मित्रों के साथ अवश्य करना है, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। अगर अभी तक आपने बाकी टैट्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई होगी, वहाँ पर आपको सारे टैट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 123। तो इसमें पूछा गया है श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो जो 123 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, सिमारो भंडार नायके। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 124। तो इसमें पूछा गया है इनमें से किस खिलाड़ी को 2020 ईस्वी का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में दिया गया था। 124 का सही विकल्प रहेगा बी, रोहित शर्मा को। अगला जो क्वेश्चन है ये है 125। तो इसमें पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था पटना में, बिहार के पटना में। सही विकल्प ए होगा। जो पटना है, यहाँ पर पटना साहिब एक गुरुद्वारा या मंदिर भी स्थित है, जिसे सिखों में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 126 है। इसमें पूछा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था आपके सी, महू में। सी यहाँ पर सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 127। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। तो सही विकल्प यहाँ पर रहेगा विकल्प ए, पृथ्वी पे। 127 का सही विकल्प ए होगा। अगर कई बार प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन का किस ग्रह में होता है, तो ये होगा आपका बुध, सी। अगला क्वेश्चन है 128। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा 1998 ईस्वी। 128 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 129। तो इसमें पूछा गया है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो ये होंगी सूक्ष्म तरंगे। 129 का सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 130। तो इसमें पूछा गया है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर 130 का सही विकल्प होगा उड़ीसा, डी। जो कर्क रेखा है ये उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों ही राज्यों से होकर गुजरती है। आपको प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार आपको अन्य प्रश्न के उत्तर भी मिल जाते हैं, साथ साथ में गलत प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 131। तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो 131 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 132। तो इसमें पूछा गया है स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके बैडेन पॉवेल, बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 133। तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर रहना चाहिए तो मेरे ख्याल से वो होगा विकल्प बी, 24 दिसंबर। पर एक बार आप इसे अवश्य चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है 134। तो इसमें पूछा गया है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है। तो जो विटामिन डी की कमी से बीमारी पैदा होती है तो वो होती है विकल्प बी, सूखा रोग और अस्थि मृदुता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 135। तो इसमें पूछा गया है किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1989 में। यहाँ पर बी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 136। इसमें पूछा गया है पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है।
तो जो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत होगा तो ये होगा विकल्प सी मानतलाई झील। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो मानतलाई झील है या पार्वती घाटी है कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है कुल्लू में। अगला क्वेश्चन 137, तो इसमें पूछा गया है किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो इस पुस्तक के लेखक होंगे राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है 138, इसमें पूछा गया है अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो जो अर्थशास्त्र के पिता थे ये हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 139, तो इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला होगा हमीरपुर और सबसे बड़ा होगा लाहौल स्पीति। अगला क्वेश्चन है 140, तो इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपके 21 जून को। ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 141, तो इसमें पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है 142, पूछा गया है सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो ये होगा जो सहारा रेगिस्तान 142, तो इसका सही विकल्प रहेगा अफ्रीका में। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन 143 से इसमें पूछा गया है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, रक्षा प्रमुख। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा 143 का तो ये रहेगा बिपिन रावत। डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 144, तो इसमें पूछा गया है धामी गोलीकांड कब हुआ था। 144 का सही विकल्प होगा 1939 में। अगला क्वेश्चन 145, तो इसमें पूछा गया है 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे अनुसार जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी गलत होंगे। जो 16 सिंगी धार होगी ये होगी हमीरपुर में। दिए गए विकल्पों के अनुसार ये कोई भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 146, इसमें पूछा गया है 2020 का प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड किस श्रेणी की श्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है। तो 146 के अनुसार सही विकल्प होगा पैरासाइट। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 147, तो इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर शिला किस जिले में स्थित है। तो ये होगी विकल्प बी किन्नौर में। अगला क्वेश्चन है 148, तो इसमें पूछा गया है युआन किस देश की मुद्रा है। तो ये होगी विकल्प सी चीन। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो रेनमिनवी तो ये किस देश की मुद्रा है। ये भी चीन की ही है। तो युआन और रेनमिनवी एक ही प्रकार की है। कई बार युआन पूछा जाता है, कई बार रेनमिनवी पूछा जाता है। ये दोनों ही चीन की मुद्रा है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 149, इसमें पूछा गया है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये होगा बेल्जियम में। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 150, इसमें पूछा गया है भारत में वाणिज्यिक विमानन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विकल्प बी JRD टाटा को। सही विकल्प बी होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।